आज एक प्रश्न ले रहे हैं। वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 ऐसे अनंत पद तक आएंगे तो उनका मान हमको किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए इस प्रकार से हल करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको एक हम x के बराबर मान सकते हैं या किसी भी संकेत से आप व्यक्त कर सकते हैं इनको। हमने यहाँ पे x ले लिया है, वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 ऐसे अनंत पद है। इसमें ये हमने मान लिया है। यहाँ पे देखिए 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 ऐसे अनंत पद है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसको इसी तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालें तो समुद्र की सतह पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसका सतह वैसे ही बना रहेगा। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 6 पर हम देते हैं, एक पद को छोड़ देते हैं और शेष पद को फिर से हम x लिख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे माना ही है x, इसलिए x लिख दिए। तो ये उसी तरह से है कि समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालो तो समुद्र के सतह पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसी तरह से उसके पानी की मात्रा पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या ले रहे हैं कि एक पद को छोड़ दे रहे हैं और बाकी सारे अन्य पदों तक के लिए जो योग है उसको x लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये यहाँ पे x के घात 2 हो जाएगा और ये वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा 6 धन x। और सभी चीजों को एक तरफ ले आते हैं तो वापस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये वर्ग समीकरण बन गया है। तो इसको हम सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं या फिर इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो सूत्र विधि से इसके पहले हमने देख चुके हैं कि किस तरह से बनाते हैं। तो इसको हम अब क्या कर रहे हैं, मध्य पद को तोड़कर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मध्य पद को किस तरह से तोड़ा जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे गुणांक है 1 ऋण 1 है और यहाँ पे इसका गुणांक है ऋण 6। मतलब अगर इसको मैं a धन b लिखूं तो यहाँ पे a गुणित b आना चाहिए। तो जो पद यहाँ पे रहेगा उसका गुणनफल के बराबर यहाँ पे हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या है, ऋण 1 चाहिए और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ऋण 6 चाहिए। तो 6 का अगर हम गुणनखंड करके देखें तो 6 हमको लिख सकते हैं 1 गुणित 6 तो भी 6 आएगा, 6 को गुणा करें 2 गुणित 3 तो भी हमको 6 मिलेगा। तो 6 को इस तरह से हम गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको देखना है कि इसको किस तरह से व्यवस्थित करें ताकि इसको जोड़ें तो हमको ऋण 1 मिले और गुणा करें तो ऋण 6 मिले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से व्यवस्था नहीं कर सकते कि इन दोनों को जोड़ें या चिन्ह लगाकर भी जोड़ें तो हमको क्या मिलेगा, ऋण 1 मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 है, यहाँ पे ऋण 2 गुणित 3 लेंगे तो हमको ऋण 6 मिल जाएगा, मतलब ये वाला पद हमको मिल जाएगा। लेकिन जब इनको जोड़ते हैं ऋण 2 धन 3 करेंगे तो हमको धन 1 मिल रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, ऋण 1 चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 और ऋण 3 को करते हैं। तो 2 और ऋण 3 को गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा ऋण 6 और 2 धन ऋण 3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा ऋण 1, जो हमारी शर्तों को पूरा करता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो गुणनखंड के लिए हमको मिलेगा संख्या, इनका उपयोग हम इस जगह पे करेंगे। कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए ऋण 3x धन 2x ऋण
3 2 बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ऋण 3 है और 2 है, इसको घटाएंगे तो ऋण 1 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ऋण 3 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऋण 6 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पद क्या हो गया, टूट गया है। अब इसमें हम दो पद का जोड़ी बना लेते हैं इस तरीके से। इसमें क्या माइनस है, जो दोनों में है, x है, x को बाहर निकाले तो x ऋण 3 बचा। यहाँ पे क्या माइनस है, धन 2, तो क्या बच गया, x ऋण 3 बराबर 0। अब यहाँ पे x ऋण 3 है, यहाँ पे x ऋण 3 है, ये माइनस है, इसको हम निकाल देते हैं। x ऋण 3 x धन 2 बराबर 0। तो इसका अर्थ हुआ x ऋण 3 बराबर 0 होगा या x धन 2 बराबर 0। इसको हल करते हैं, x बराबर 3 या x बराबर ऋण 2। इस तरह से हमने इसको हल किया। तो x किसका मान के बराबर है, x मान जो है यहाँ पे देखिए वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6। तो इन सबका योग जो है वो क्या हो सकता है, या 3 हो सकता है या ऋण 2 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सारी संख्या क्या है, धनात्मक है ना, इसलिए यहाँ पे योगफल जो आएगा वो धनात्मक संख्या ही आएगा, इसलिए इसका योगफल क्या होगा, x धन 3 होगा, न कि x बराबर ऋण 2। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर मुख्य चीज है इस पद को तोड़ने का। तोड़ने के लिए एक बार फिर से देखिए, हमको इस 6 को इस तरह से तोड़ना है, या ऐसी संख्या हमको ढूंढना है कि जिसको गुणा करें तो ऋण 6 मिले और उनको जोड़ें तो हमको क्या मिल जाए, यहाँ पे ऋण 1 मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे संख्या 1 है ऐसी स्थिति में, नहीं तो इस संख्या और इस संख्या के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रश्न में वो स्थिति नहीं है, तो हमारी स्थिति के अनुसार यहाँ पे हमको ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसका गुणा करें तो ऋण 6 मिले और उनको जोड़ें तो ऋण 1 के बराबर मिले। तो हम 6 का गुणनखंड निकाल के यहाँ पे उस तरह की संख्या को ढूंढने का प्रयास करना। तो इस तरह से हमको इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और इसे सूत्र विधि से भी हल करें, श्रीधाराचार्य सूत्र विधि से, तो भी हम यहीं पे पहुँचेंगे। हमारा निष्कर्ष ये है।